सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7 का एनसीईआरटी मैथ, जिसका चैप्टर नंबर है 4 और एक्सरसाइज है 4.1। सो यस, अब से हम बोर्ड पे पढ़ेंगे और आपको कमेंट करके बताना है कि ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। फेस टू फेस बताने में शायद आपको थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करना। सो चलो इसके क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने बोला है कि हमें क्या करना है, इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। अब मैंने आपको बताया था इक्वेशन क्या होता है, जिसको हम इक्वल के फॉर्म में लिख सके। लेट्स से x + 2 = 0, दैट मीन्स कि x + 2 की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर में है, ठीक है। जिसको हम LHS और RHS के फॉर्म में लिख लें वो इक्वेशन होता है। तो इक्वेशन से ही आपको क्लियर होना चाहिए कि इक्वल की बात हो रही है, राइट। सो अब इसको कर लेते हैं फटाफट। देखो यहाँ पे p + 4 = 15 है। सो क्या हो जाएगा, p + 4। तो p + 4 दो नंबर हो गए, तो हम ऐसे लिख सकते हैं द सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू 15। द सम ऑफ टू नंबर्स दैट इज p + 4 गिव्स 15। सो आपको कई तरीके से इसको पता होना चाहिए। मे बी एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में कुछ अलग तरीके से गिवन हो। सो कैसे करोगे, इसलिए हम इसको कैसे करेंगे, देखो द सम ऑफ टू नंबर्स। अब ये दो नंबर है कौन कौन से, p and 4। p adds क्या गिव्स 15। अब आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, दिस sum of two numbers p and 4 gives 15. Also the sum of p + 4 gives 15, या फिर sum of p + 4 is equals to 15। तो कई सारे तरीके हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे कर रहे हो, ठीक है। m - 7 = 3। m - 7 = 3। देखो ये आपको लग रहा होगा कि पीछे इसका आंसर गिवन है, हम देख के भी लिख सकते हैं। बिल्कुल आप सबका आंसर देख के लिख सकते हो, लेकिन आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में भी डिफरेंट है। आपको सारी चीज़ें हमेशा पता होनी चाहिए कि कैसे किसी चीज़ को डिराइव करते हैं, इक्वेशन के फॉर्म में, स्टेटमेंट के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या करना है, m - 7। तो हम क्या कर सकते हैं, m - 7 है तो लिखेंगे द नंबर 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m गिव्स 3। तो इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, सेकंड, ठीक है। सो यहाँ पे लिखो, हाँ सेकंड मैंने मेंशन किया, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इज 3। 7 को सब्ट्रैक्ट किया हमने m में से, तो हमें आंसर मिला 3। Also you can write 7 subtracted from m gives 3, ठीक है। So now क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे 2m = 7 है, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मेंशन करोगे, 2m, ट्वाइस ऑफ m = 7, ट्वाइस ऑफ m = 7। तो राइट डाउन यहाँ पे ट्वाइस ऑफ m gives 7। ट्वाइस ऑफ m gives 7। क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। यहाँ पे हम m/5 = 3। m/5 = 3, इसको कैसे लिखेंगे, द नंबर m डिवाइडेड बाई 5 = 3। ऑल्सो यू कैन राइट, क्योंकि ये 1/5 है, इसको देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/5 ऑफ m = 3। तो ये भी सही है, ये भी सही है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे लिख रहे हो। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखो 1/5 ऑफ m is 3, also gives 3 is 3, या फिर m डिवाइडेड बाई 5 gives 3। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और m इसको ऐसे लिखो, द नंबर m divided by 5 gives 3। तो देखा हमने दो तरीके से इसको सीख लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं, जो कि है यहाँ पे 3m डिवाइडेड बाय 5 = 6। 3m को 5 से डिवाइड किया तो मेरा आंसर मिला 6। तो बिल्कुल इसी तरीके से है यहाँ पे
हम इसको कैसे लिखेंगे, 3 times m divided by 5 gives 6. Also you can write 3/5 of m equals to gives 6. ठीक है, सो यहाँ पे लिखो 3/5 of m gives 6. ठीक है, 3/5 of m gives 6. और मैंने और दूसरा तरीका क्या बताया, thrice of m divided by 5 gets you या फिर gives 6. सो ये था क्वेश्चन नंबर 5. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं हम, जो कि है 3p + 4 = 25. सो अब इसको कैसे करेंगे हम, फर्स्ट क्वेश्चन में फोकस करो, p + 4 था, सो यहाँ पे 3p है, तो थ्राइस ऑफ p + 4 gives 25. ठीक है, सो 3 गुना है p का, प्लस किया 4 में, 4 = 25. तो इसको आप खुद से लिखो, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6. तो इसको इरेज करते हैं और प्लीज कमेंट करके बताया करो कि आपको चीजें क्लियर हो रही कि नहीं क्लियर हो रही. अब तो मैंने बोर्ड भी ले लिया, सो अब कोई भी टेंशन नहीं लेंगे आपको. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7 है ना ये, हाँ ठीक है, जो है 4p - 2 = 18. तो ये भी मैं सोच रही हूँ आपको ऐसे ओरली बताऊं. देखो क्या करना है, 4p कैसे बनाओगे, 4p जब भी आपको दो चीजें गिवन हो, इसमें इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन ही होता है, तो 4 times p - 2 = 18. So 4 times p - 2 gets 18. Also you can write 4 times p subtracted from 2. नहीं, 2 subtracted from 4 times p gets 18. So इस तरीके से लिखते हैं, 2 subtracted from 4 times p gets you what 18. राइट, तो इस तरीके से इसको हम फ्रेम कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे p/2 + 2 = 8. तो बस अब देखो, इसको हम हाफ भी कंसीडर कर सकते हैं. कैसे लिखेंगे, 1/2 of p + 2 = 8. सो कैसे लिखेंगे, हाफ ऑफ p + 2 = 8. ऑल्सो हाफ ऑफ p + 2 gets 8. राइट, तो यहाँ पे लिखो हाफ ऑफ p + 2 gets 8. सो ये था क्वेश्चन नंबर 5. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्वेश्चन नंबर 6 को समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक भी करना, और प्लीज कमेंट करके बताने कि ये तरीका कैसा लगा. बाय बाय.